Hello, dear students. I'm Geeta Shoran, and today's our topic is Australian literature MCQs. 16 MCQs we have done before, and now we are starting from question number 17. So, question number 17 is telling that identify an Aboriginal poet laureate of Australia in 20th century. 20th सेंचुरी के जो एबोरिजिनल पोइट लॉरिएट थे वो कौन थे, तो वो थे जैक डेविस। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन 18। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है तो वो पढ़ लेते हैं। जैक डेविस का पूरा नाम क्या था? जैक लियोनार्ड डेविस। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, 20th सेंचुरी एबोरिजिनल प्ले राइट, मतलब ये प्ले लिखा करते थे। एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज वर्क नो सुगर। नो सुगर इनका एक वर्क था जो पोस्ट कॉलोनियल प्ले था, तो उसके लिए ये फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द बुकर प्राइज विनिंग नोवेल बाय पीटर कैरी। पीटर कैरी की जो बुकर प्राइज विनर नोवेल थी वो कौन कौन सी थी? तो वो थी ऑस्कर एंड लुसिंडा, द ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। दोनों ही को बुकर प्राइज मिला था, दोनों ही नॉवेल्स को। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच अमंग दीज इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय डेविड मेलूफ। इनमें से कौन सा डेविड मेलूफ का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है? टेक 2 सेकेंड टू गिव आंसर। You can give your answer in comment box. So the right answer is Juano. Juano was published in 1975. ये मेलूफ की फर्स्ट नॉवल थी एंड द नरेटर ऑफ दिस नॉवल इज डेंटे। इस नॉवल के नरेटर डेंटे थे एंड इट्स फोकस इज अपॉन फ्रेंडशिप ऑफ डेंटे एंड जुएनो। ये डेंटे और जुएनो की फ्रेंडशिप के ऊपर ये नॉवल लिखी गई थी। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था ये, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स कुछ इमेजिनेशन थी और कुछ रियलिटी के ऊपर बेस्ड ये वर्क था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। डेविड मेलोफ्स प्ले ब्लड रिलेशन इज अ रीवर्किंग ऑफ अ फेमस शेक्सपियरियन प्ले विच वन। कौन से शेक्सपियरियन प्ले को रीवर्किंग करके डेविड मेलोफ ने अपना प्ले ब्लड रिलेशंस लिखा था? टेक 2 सेकेंड्स। सो ये था द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट के ऊपर इन्होंने लिखा था ब्लड रिलेशंस। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन। 21 में पूछा गया है टू विच ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ आर ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव राइटर। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में किस राइटर को ओरिजिनल और प्रोवोकेटिव राइटर माना गया है? गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। सो इट वॉज शेरोल्ड वुड। शेरोल्ड वुड एक ऐसे राइटर थे जिनके बारे में न्यूज़पेपर्स में लाइक डिस्क्राइब किया था उनको एक ओरिजिनल और प्रोवोकेटिव राइटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन माइकल ओडेटचीज नोवेल इन द स्किन ऑफ ए लॉयन हैज़ टेकन इट्स टाइटल फ्रॉम। माइकल ओडेटची की नोवेल इन द स्किन ऑफ लॉयन का जो टाइटल है वो किससे लिया गया है? गिव योर आंसर क्विक। सो इट वॉज गिलगैमिश। गिलगैमिश से द स्किन ऑफ द लॉयन जो नोवेल थी उसका टाइटल लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशनल पोएट कौन से थे? गिव योर आंसर क्विकली।
So these writers were Christopher Brennan and Adam Lindsay Gordon, both of them. Answer is C. Next is, I have stopped finding faults in creation and I have learned to accept it. Find out the source of this line. ये लाइन जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है एन इमेजिनरी लाइफ से। देन है, आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नॉवल फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नॉवल कौन सी थी इनमें से? तो वो थी क्विंटस सर्वेंटियन बाय हेनरी सेवरी, 1831 में पब्लिश हुई थी। एंड ये एक क्राइम नॉवल थी और इसका सबटाइटल इम्पोर्टेंट है, अ टेल फाउंडेड अपॉन इंसिडेंट्स ऑफ रियल ऑक्यूरेंस। इसका सबटाइटल है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई वाइडली नॉन नॉवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी नॉवल ऑस्ट्रेलिया में, वो कौन सी नॉवल थी? तो वो थी रिकलेक्शंस ऑफ जॉफ्री हैमलिन बाय हेनरी किंग्सले, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्बर्ट बेजरी, अ नरेटर ऑफ 139 ईयर ओल्ड, अपीयर इन। हर्बर्ट बेजरी एक नरेटर था जो 139 ईयर ओल्ड था, तो वो कौन सी नॉवल में अपीयर हुआ था? गिव योर आंसर फास्ट। तो ये थे इली वेकर में। इली वेकर एक पिकेरेस्क्यू नॉवल थी जो कि पीटर कैरे ने लिखी थी। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, दो फैक्ट हैं इस नॉवल के, वो आपको याद करने हैं। ये पीटर कैरी की नॉवल है इली वेकर, एंड पिकेरेस्क्यू नॉवल है। ठीक है, पिकेरेस्क नॉवल का मतलब होता है कि ये एक ऐसे रगिश हीरो के है इसमें जिसकी जर्नी दिखाई गई है। रगिश मतलब जो एक लोअर सोसाइटी से बिलोंग करता है जो हीरो, और वो जर्नी कर रहा है इधर इधर उधर, मतलब दुनिया में घूम रहा है। तो उस रगिश हीरो की जर्नी को जो नॉवल दिखाती है उसको पिकेरेस्क नॉवल कहा जाता है, और ये पीटर कैरे द्वारा लिखी गई थी। Then have, which Australian poet wrote Return from Freudian Years, which is a funny attack on Freudian psychology? तो इसका जो सही आंसर है वो है A.D. होप। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फर्स्ट नॉवल रिगार्डेड एज एन ऑस्ट्रेलियन क्लासिक। एक ऐसी फर्स्ट नॉवल जिसको ऑस्ट्रेलियन क्लासिक माना जाता था, मतलब सबसे अच्छी नॉवल माना जाता था ऑस्ट्रेलिया की। गिव योर आंसर। सो इट वाज हिज नेचुरल लाइफ बाय मार्कस क्लार्क्स, 1874। देन है, आइडेंटिफाई राइटर अपॉन हुज नेम द मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड इज गिवन। ऐसा कौन सा ऑनरेबल ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिसको माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, मतलब जिसके नाम के ऊपर माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड दिया जाता है? तो वो है माइल्स फ्रैंकलिन। देन आइडेंटिफाई ऑस्ट्रेलियाज राइटर हु रोट ऑल नॉवेल्स अंडर द शूडो नेम ब्रेंट ऑफ बिनबिन। ब्रेंट ऑफ बिनबिन के नाम से कौन से नॉवलिस्ट लिखते हैं? तो वो हैं माइल्स फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। इनमें से कौन शॉर्ट स्टोरी राइटर है? गिव योर आंसर। सो द शॉर्ट स्टोरी राइटर इज हेनरी लॉसन, एंड ही इज़ फेमस फॉर द ड्रोवर्स वाइफ, जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इनकी जो फेमस शॉर्ट स्टोरी है वो है द ड्रोवर्स वाइफ। स्टैंडिश फैमिली फीचर्स इन। स्टैंडिश फैमिली किस नॉवल में देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है द लिविंग एंड द डेड, पैट्रिक वाइट की लिखी हुई है।
देन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल? ऑस्ट्रेलियन नॉवल के फादर किसको कहा जाता है? तो ये हैं जोसेफ फर्फी। जोसेफ फर्फी को ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स का फादर कहा जाता है। और इनकी जो फेमस नॉवल है वो है सच अ लाइफ, एंड इनका शूडो नेम है टॉम कॉलिंस। टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम दिस राइटर। हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियाज ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर? किसको कहा जाता है? हेनरी लॉसन को ऑस्ट्रेलिया का ग्रेटेस्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। देन हु वाज द फर्स्ट वुमेन पोइट इन ऑस्ट्रेलिया? फर्स्ट वुमेन पोइट इन ऑस्ट्रेलिया कौन थी? वो थी एडा कैम्ब्रिज, जो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया की पहली ऐसी लेडी थी जिन्होंने लिखना शुरू किया था पोइट्री। हु रोट नॉवल ब्लड रेड सिस्टर रोज? ये नॉवल किसने लिखी है? गिव योर आंसर। सुन, ये जो नॉवल है वो है थॉमस कैनली की लिखी हुई। थॉमस कैनली ने लिखी है ब्लड रेड एंड सिस्टर रोज। आइडेंटिफाई द नॉवल विच इज़ बेस्ड ऑन द नॉवलिस्ट विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग 50s। उस नॉवल को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि एक नॉवलिस्ट के ऊपर बेस्ड है, जो इंडिया में विजिट किया है 50s में जिसने। तो वो राइटर कौन है? तो वो हैं अक्रॉस द सी वॉल। अक्रॉस द सी वॉल ये नॉवल है जो कि 50s में उस नॉवलिस्ट के ऊपर लिखी गई है जो 50s में इंडिया में जिसने विजिट किया था। डिटेल में ये मैंने मेरी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की जो डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं उसमें है कि ये किसकी नॉवल है, कौन वो नॉवलिस्ट हैं और कब वो गए थे इंडिया में, उन्होंने मतलब क्या करने गए थे, इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिटेल्ड मैंने उस वीडियो में डाली हुई है। Identify which Patrick White's novel is a domestic drama which revolves around Parker family and their changing fortune। ऐसी कौन सी नॉवल डोमेस्टिक नॉवल है पैट्रिक वाइट की जो एक पार्कर फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है? तो वो है द ट्री ऑफ मैन, 1995 में जो पब्लिश हुई थी। Andrew Barton Banjo Patterson was an Australian dash poet dash poets who wrote about life in the Australian poet। तो ये जो बीच में स्पेस है इसमें क्या आना चाहिए? एंड्रयू बार्टन एक बुश पोएट थे और बुश पोएट्स हु रोट अबाउट लाइफ इन ऑस्ट्रेलियन पोएट, दोनों में क्या आएगा? बुश आएगा। हु इज़ द नरेटर ऑफ माइकल ओंडेचीज नॉवल द इंग्लिश पेशेंट? इंग्लिश पेशेंट का नरेटर कौन था? तो वो था हैना। एलमाइसी भी इसी का एक करेक्टर है, लेकिन इसका अगर हम नरेटर की बात करें तो हैना इसकी नरेटर थी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय डेविड मेलूफ टेल्स द स्टोरी ऑफ रोमन पोएट ओविड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल इन टोमिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट में भी पूछा गया था ये, मतलब पूछने का ढंग थोड़ा अलग था लेकिन पूछा गया था। सो गिव योर आंसर, कमेंट कर दीजिए आपके आंसर। सो द राइट आंसर वॉज एन इमेजिनरी लाइफ। एन इमेजिनरी लाइफ में रोमन पोइट ओविड की कहानी है और उसका जो एग्जाइल था टोमिस में उसकी पूरी कहानी इसमें बताई गई है। डेविड मेलोफ की ये क्या है? स्टोरी है। एन इमेजिनरी लाइफ 1978 tells the story of Ovid, the most famous and most irreverent poet of imperial Rome. Ovid's irreverence leads to his banishment to an isolated village on the shores of the Black Sea in current-day Romania. जब इनको निकाल दिया गया था इनके खुद के जगह से, खुद के घर से, बैनिशमेंट के बाद ये आइसोलेटेड रहने लगे थे किसी मतलब विलेज में जो कि ब्लैक सी के शोर के पास था और
आज के दिन उसको रोमानिया कहा जाता है। अ प्लेस ऑक्यूपाइंग द लिटरल एज ऑफ द रोमन एम्पायर, जिसको मतलब कि रोमन एम्पायर का ये रोमन एम्पायर ने इसको क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। विच ऑस्ट्रेलियन नॉवल इज सेट इन पेनल कॉलोनी इन साउथ पैसिफिक। तो कौन सी नॉवल है जो कि पेनल कॉलोनी साउथ पैसिफिक में सेट हुई है, तो वो है ब्रिंग लार्क्स एंड हीरोज एंड इट वॉज रिटन बाय थॉमस कैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन नॉवल रिटन बाय अ फीमेल राइटर। पहली ऐसी नॉवल, ऑस्ट्रेलियन नॉवल जो कि एक फीमेल राइटर ने लिखी है, तो ये है द गार्जियन अ टेल। द गार्जियन अ टेल। नेक्स्ट है विच नॉवल ऑफ डेविड मेलोफ वॉज इंस्पायर्ड बाय इलियड। इलियड से इंस्पायर होकर डेविड मेलोफ ने अपनी कौन सी नॉवल लिखी थी। कमेंट योर आंसर्स प्लीज। सो द राइट आंसर इज रैंसम। रैंसम ऐसी नॉवल थी जो इलियड से इंस्पायर होकर मेलोफ ने लिखी थी। नेक्स्ट है दिस ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट सर्व्ड इन वर्ल्ड WW2 वर्ल्ड वॉर 2 एंड वॉज एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट वियतनाम वार। वियतनाम वार में भी एक्टिविस्ट रहे थे, वर्ल्ड वार 2 में भी इन्होंने अपना सर्विसेज दी थी। एंड ही वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, आर्ट कलेक्टर थे, प्ले राइट थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1973। हु इज़ ही। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन थे जिन्होंने 1973 में नोबेल प्राइज़ जीता था, तो वो कौन थे, वो थे पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट जिन्होंने 1973 में नोबेल प्राइज़ जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड द लैब्रिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। तो द राइट आंसर इज ऑक्टेवियो पेज। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। The Australian poet A.D. Hope is best known for his। Australian poet A.D. Hope किसके लिए जाने जाते हैं? Give your answer. Write your answer in comment box. So the Australian poet A.D. Hope is known for his elegies and satires. So the answer 1 is the right answer. ऑस्ट्रेलियन एबोरिजन्स रिसीव अ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन। ऑस्ट्रेलियन जो एबोरिजन्स थे उनको सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट किसकी नॉवेल्स में देखने को मिलता है? गिव योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये इसका सही जो आंसर होगा वो है जूडिथ राइट। जूडिथ राइट एबोरिजिनल्स के लिए लिखते थे। सो ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये नेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में। फिर है इन हिज पोएम ऑस्ट्रेलिया A.D. होप सेज दैट ऑस्ट्रेलिया इज विदाउट सॉन्ग्स, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री। हर 5 cities are like 5 dry rivers. The poet turns to her to find the Arabian desert of the human mind, hoping if still from deserts prophets come। तो कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है? फोर्थ ऐसी इज द फर्स्ट ऑफ लैंड द वार्मेस्ट। तो सही आंसर है 1 and 3। Her 5 cities are like 5 dry rivers. First is the Australia is without songs, architectures and history, and the poet turns to her mind Arabian desert। ये दोनों क्या हैं? सही हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में A.D. होप ने कहा अपनी पोएम ऑस्ट्रेलिया में।
विच ये यूजीसी नेट 2017 के एग्जाम्स में आया हुआ था, ये जो क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वोन बाय एडी होप, एडी होप ने इनमें से कौन सा अवार्ड जीता है? तो एडी होप ने दोनों ही अवार्ड जीते हैं, तो बोथ ऑफ दैम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी होप वॉज बोर्न इन, एडी होप कहाँ जन्मे थे? तो ही वॉज बोर्न इन कोमा, कोमा में इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, और पर्टिकुलर प्लेस था कोमा, कोमा में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन आई न्यू फ्रॉम 1973 to 2000 was invariably gracious in behavior. Who says this about एडी होप? किसने एडी होप के बारे में ये लाइन्स कही हैं? गिव योर आंसर क्विकली। सो द राइट आंसर इज़ केविन हार्ट। केविन हार्ट ने बोला था कि ये एडी होप एक ऐसा इंसान है जिसको मैं 1973 से जानता हुआ आ रहा हूँ, और 2000 तक मैं इनको मतलब इनके बिहेवियर को मैंने जाना है। होप वॉज डैश फिगर इन लिटरेरी वर्ल्ड, होप एक कैसा फिगर था लिटरेरी वर्ल्ड में? वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज़ गिव आंसर। So, Hope was the controversial figure in literary world, controversial elements के ये ऊपर लिखता था। देन है केन्स एंड पर्थ आर द सिटीज़ ऑफ, ये ऑस्ट्रेलिया की दो सिटीज़ थी जो ऑस्ट्रेलिया पोएम लिखी है जूडिथ राइट ने, उस ऑस्ट्रेलिया पोएम में ये डिस्क्राइब की गई है केन्स एंड पर्थ, दो सिटीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ पैट्रिक वाइट, पैट्रिक वाइट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही इज रिमेंबर्ड टुडे फॉर हिज एपिक एंड साइकोलॉजिकल नैरेटिव आर्ट। सेकेंड है, ही इज द ओनली ऑस्ट्रेलियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ही पायनियर्ड अ न्यू फिक्शनल लैंडस्केप and introduce a new continent in literature. His style is noted for lucidity and simplicity. तो D will be the right answer for this question। और ये तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों जो फैक्ट्स हैं ये सही हैं पैट्रिक वाइट के बारे में। ये 2013 में जून में आया हुआ था नेट के एग्ज़ाम में। फिर है, पैट्रिक वाइट पब्लिश 2 novels in 1950 गिविंग द एराज ऑफ पायनियरिंग एंड एक्सप्लोरेशन इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के बारे में जिस नॉवल में वो बता रहा है, तो वो बता रहा है वोस में एंड द ट्री ऑफ मैन में। ये दो नॉवेल्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के बारे में बताती हैं पैट्रिक वाइट की, तो ये थी बी एंड सी। बी एंड सी विल बी द आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलियन नहीं है? तो बिल पियर्सन ऑस्ट्रेलियन नहीं है बिकॉज ही इज़ एन अमेरिकन राइटर, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। बाकी ये तीनों क्या हैं? ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स इज नॉट बाय पैट्रिक वाइट, इनमें से कौन सी नॉवल है जो पैट्रिक वाइट की लिखी हुई नहीं है? तो विवी सेक्टर रिटन बाय पैट्रिक वाइट, Tree of Man is also written by Patrick White, Woes is also written by Patrick White, and Oscar and Lucinda is written by Peter Carey। ये पीटर कैरी की लिखी हुई है, पैट्रिक वाइट की नहीं है। सो डी विल बी द राइट आंसर। पैट्रिक वाइट्स वोस इज़ अ नॉवल अबाउट, पैट्रिक वाइट जो वो पैट्रिक वाइट की वोस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो बेस्ड है द लैंडस्केप के ऊपर। सही आंसर हमारा होगा सी। Then है, which novel by Patrick White is based on the story of Ludwig Lazarder, the Persian naturalist who explored Australia in the mid-1840s, in which White's fictional hero says when asked about navigation, the map I'll first make it। ये जो कोटेशन है ये कौन सी नॉवल से ली गई है? तो वो है वोस, ठीक है। वोस में एक पर्शियन नेचुरलिस्ट के बारे में बताया गया है जिसका नाम लडविग है और जो ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करने निकला है, ठीक है। ये 2017 नेट का क्वेश्चन है। देन है मैच्ड द लिस्ट,
कि कौन से राइटर जो है, कौन से राइटर की कौन सी नॉवल है। सो डेविड मेलोफ, पैट्रिक वाइट, पीटर कैरी, कोलिन जॉनसन एंड ये नॉवल हैं, इनको आपको मैच करना है। टेक 2 सेकेंड टू गिव आंसर। So the right answer is C. डेविड मेलूफ। डेविड मेलूफ की जो नॉवल है वो है वाइल्ड कैट फॉलिंग। एंड पैट्रिक वाइट की है रिमेम्बरिंग बेबीलोन। सॉलिड मैंडेला रिटन बाय पीटर कैरी। कोलिन जोन्स की है ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। The novel tells the story of twin brothers, Waldo, the man of reason and intellect, and Arthur, the innocent half-wit. आर्थर और वाल्टो की कहानी किस नॉवल में बताई गई है? तो वो नॉवल है द सॉलिड मैंडेला। द सॉलिड मैंडेला रिटन बाय मेलोफ। देन है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कैलियल्स राइटिंग। थॉमस कैलियल की राइटिंग से कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे? तो वो थे चार्ल्स डिकिंस एंड एलिजाबेथ गैस्कल। 1 and 2. Answer will be A. The true history of Kelly Gang was written by The true history of Kelly Gang was written by Peter Carey. Here I did some mistake. I think Peter Carey की जो नॉवल थी वो थी ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। एंड पैट्रिक वाइट्स द रिमेम्बरिंग बेबीलोन। डेविड मिलोफ्स द सॉलिड मैंडेला। Its right answer is B, not C. Okay, please make it correct. Its right answer is B. सो डेविड मेलोफ की जो राइट नॉवल है रिमेम्बरिंग बेबीलोन है। एंड सेकंड पैट्रिक वाइट की जो है द सॉलिड मैंडेला है। एंड पीटर कैरी की जो नॉवल है वो है ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। एंड कोलिन जॉनसन की है वाइल्ड कैट फॉलिंग। B will be the right answer. Please make it correct. The right answer is B. Right answer is not C, it is B. True History of Kelly Gang was written by Peter Carey. Which one of the following is not written by an Australian Aboriginal writer? इनमें से कौन सा जो है वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर नहीं है? तो वो पीटर कैरी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज नॉट ट्रू ऑफ पीटर कैरीज द ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग? इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो पीटर कैरी की द हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग से ट्रू नहीं है? तो वो इट इज़ ऑल्सो अबाउट द बुश एंड फ्रंटियर। ठीक है, बुश लाइफ के ऊपर लिखी गई है ये। इट हैज़ सच कैरेक्टर्स एज एडवर्ड कैली। एडवर्ड कैली है उसमें उसकी मदर और उसकी विट को दिखाया गया है, उसकी वाइफ को दिखाया गया है। एंड द नॉवल इज़ डेडिकेटेड टू एडवर्ड कैलीज फादर। ये जो नॉवल है एडवर्ड कैली के फादर को डेडिकेट है। इट इज़ एपिस्टलरी नॉवल। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये उसके फादर को डेडिकेटेड नहीं है। और एपिस्टलरी नॉवल है ये। एपिस्टलरी नॉवल का मतलब होता है जो लेटर्स के बेस्ड पे जो नॉवल लिखी जाती है उसको एपिस्टलरी नॉवल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ नॉट ऑफ पैट्रिक वाइट? ऐसी कौन सी नॉवल है जो पैट्रिक वाइट ने नहीं लिखी? ऑस्कर एंड लुसिंडा, वी हैव डन बिफोर, एंड ये पीटर कैरी की लिखी हुई नॉवल है।
Then who wrote a postmodern reworking of Charles Dickens' Great Expectation without altering the original title? चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही किसने वर्क किया है? तो वो है शार्ले जैक्सन। इसी टाइटल को लेकर दोबारा इसको लिखा है शार्ले जैक्सन ने। डेविड मेलोफ्स नॉवल रैंसम इज बेस्ड ऑन, डेविड मेलोफ की नॉवल रैंसम किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है ट्रोजन वार के ऊपर। डेविड मेलोफ्स एन इमेजिनरी लाइफ इज रीटेलिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ, किसकी स्टोरी पर बेस्ड है री इमेजिनिंग? तो ये है ओविड की लाइफ, ओविड की लाइफ पर बेस्ड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय डेविड मेलोफ टेल्स द स्टोरी ऑफ रोमन पोइट ओविड ड्यूरिंग द एग्जाइल ऑफ टॉमिस? तो एन इमेजिनरी लाइफ इज द राइट आंसर। Which of the following works by David Maloof tells the story of Roman poet Ovid during his exile? We have done this. Who wrote the novel Remembering Babylon? David Maloof. David Maloof is the writer of Remembering Babylon. Who among the following wrote and libretti for Patrick White's novel Woes? Woes के लिए लिब्रेटी किसने लिखा है? तो वो लिखा है डेविड मेलूफ ने। लिब्रेटी का मतलब होता है ओपेरा का मतलब एक्सटेंडेड रूप। ओपेरा का मतलब क्या होता है? ओपेरा का मतलब होता है कि एक ऐसा ड्रामा मतलब प्ले, एक ऐसा प्ले जो म्यूजिकल वे में वहाँ पर ड्रामेटाइज किया जाए। पर्दे पर जब एक प्ले को दिखाया जाता है तो उसको म्यूजिकल वे में दिखाया जाए तो उसको ओपेरा कहा जाता है, और ओपेरा का एक्सटेंडेड रूप लिबरेटी कहा जाता है। लिब्रेटो, लिब्रेटो पैट्रिक वाइट के वोस पे किसने लिखा था? तो वो डेविड मेलोफ ने लिखा था। विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय जूडिथ राइट? जूडिथ राइट की कौन कौन सी पोएम है? तो ये हैं वुमेन टू मैन एंड द ओल्ड प्रिजन, बोथ वर रिटन बाय जूडिथ राइट। Australian Aborigines receive a sympathetic treatment from Judith Wright. This Australian poet was raised in South Wales, grew up in rural Australian. मतलब ये बायोग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा राइटर जो न्यू साउथ वेल्स में रेज हुआ है, ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप में बड़ा हुआ है। 1946 में इसकी पब्लिश फर्स्ट बुक ऑफ पोएम, पहली बुक ऑफ पोएम इसने पब्लिश की है, तो वो जूडिथ राइट ही हैं जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। जूडिथ राइट्स वर्क्स रिवील द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट वन, विच वन? जूडिथ राइट के वर्क्स में फॉलोइंग फीचर्स देखने को मिलते हैं एक को छोड़कर। तो इनके वर्क्स में इन्वायरमेंटलिस्ट ये थी, तो इन्वायरमेंट का तो इफेक्ट दिखेगा ही बिकॉज सी वॉज इन्वायरमेंटलिस्ट। कंसर्न फॉर रिलेशनशिप सेटलर्स, न्यू सेटलर्स, इंडिजीनियस एबोरिजिनल पीपल के लिए लिखती थी। एंड अ करेस्पॉन्डेंस बिटवीन इनर एग्जिस्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये चीज़ें मतलब ये एलिमेंट इनके वर्क्स में देखने को मिलते थे और ये इसमें नहीं था, तो द राइट आंसर इज डी। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स हैव लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया? कौन से फॉलोइंग मतलब ये इनमें से कौन से जो पोएट हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 1 and 3, थॉमस किंसिला एंड जूडिथ राइट। दैन in which poem does Judith Wright lament the erasure of native culture in following lines? ये following lines कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी बोरा रिंग से। बोरा रिंग written by Judith Wright. Australian poet Judith Wright is known for her dash work. कौन से वर्क के लिए जानी जाती है? तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट थी, तो इन्वायरमेंट के बारे में ही लिखेंगी, जाहिर सी बात है। जूडिथ राइट्स वर्क्स रिवील द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट वन। इनके वर्क्स में ये फॉलोइंग फीचर देखने को मिलते हैं, तो ये हम कर चुके हैं। सो ये 81 क्वेश्चन थे जो हमने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से करे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव एडिड इन दिस PDF एंड जितने भी राइटर थे जूडिथ राइट एंड केनले, पैट्रिक वाइट, ऑल द राइटर्स वर एडिड इन दिस PDF। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हमारा यहाँ पूरा हो जाता है इसके MCQs या PYQs। अब हम करेंगे लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के कुछ MCQs। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले MCQs के साथ, दूसरे लाइक राइटर्स के फॉर यू कैन से लैटिन अमेरिकन लिटरेचर के कुछ MCQs या PYQs को करेंगे अगली क्लास में। सो थैंक यू।